श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपके घर में कभी कोई दुख संकट ना आने दें। माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे विषय पर जो आने वाले धनतेरस के साथ जुड़ा हुआ है। जी हां, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पावन पर्व आने वाला है और इस दिन हम सभी अपने घरों में धन, धान्य और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस से पहले घर से कुछ चीजें हटाना बहुत जरूरी होता है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताता हूं उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें घर से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए? इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही साथ जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर जानिए मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली पर्व का विशेष महत्व होता है। दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। इस साल बताना चाहूंगा 2025 में मनाया जाता है। धनतेरस का पूजन मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है? तो पंचांग में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर यानी शनिवार को दोपहर में 12:18 पर हो जाएगी। स्पष्ट है कि 18 अक्टूबर को धनतेरस का योग बन रहा है। वहीं धन त्रयोदशी की तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर में 1:51 तक मान्य है प्रदोष मुहूर्त के आधार पर। धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। इसका मतलब यह हुआ कि 18 अक्टूबर 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1 बजे तक धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल में अगर माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस पर ऐसा क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज ना हो। साथ ही साथ धनतेरस पर अपने घर की यार एक चीज कभी किसी को मत देना। हमने गलती से ये चीज किसी को दे दी थी तो उसका हर्जाना हमें भरना पड़ा था, लेकिन अब सब ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसी गलती मत करना, धनतेरस पर ऐसी झाड़ू भी कभी मत लाना, इससे घर में धन की कमी होने लगती है। धनतेरस पर ऐसा खाना भी कभी घर में मत बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस धन का दिन यानी धन के आगमन का दिन माना गया है। इस दिन समस्त संसार में धन की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इस समय राहु काल होता है। राहु काल में जो लोग लोहा खरीद लेते हैं तो उसके घर में राहु काल का वास हो जाता है तथा राहु केतु का वास हो जाता है। इससे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है क्योंकि धनतेरस के दिन धन की उत्पत्ति हुई थी, ना कि लोहे। इसीलिए इस दिन तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरा मोती खरीदने का रिवाज है क्योंकि धन देवता जब प्रकट हुए थे तब अपने हाथों में कीमती धातु का कलश लेकर प्रकट हुए। इसी कारण धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। कई लोग ऐसे हैं जो धनतेरस पर बर्तन आदि खरीदते हैं, लेकिन ये शुभ नहीं माना जाता क्योंकि स्टील लोहे का ही स्वरूप है। इतना कर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदते हैं। लोहा नहीं खरीदते तब को देख रहे हैं क्या कुदरत से बना पीतल, तांबा, सिल्वर, हीरा, मोती, सोना, चांदी ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो सकता है, आपके शुभ कार्य भंग हो सकते हैं। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो ये गलती नहीं जानते मना चाहिए तो आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो सकता है। जानते मना चाहिए वो सादात खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए तो ये भी आपके घर में राहु काल का प्रवेश करते। और जो नहीं जानते वो इस दिन स्टील के बर्तन आदि खरीदते हैं। बर्तन आप किसी और दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर भूलकर भी स्टील के बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन जितना ज्यादा हो सके घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। याद रहे, नहीं जानते गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें।
इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में कबाड़ खाना, टूटे फूटे बर्तन बाहर फेंक देना चाहिए या पुराने टूटे बर्तन के द्वारा नए बर्तन भी खरीद सकते हैं। घर से टूटी हुई खाट भी हटा देना चाहिए। टूटा हुआ कंगा तथा आईना और उरका खरीद सकते हैं। नामिल में कंबनारतन की तरह पर गंगा जल के दौरा नामिल में कारीक की खरीद सकते। मकड़ी के जाले हटा देना चाहिए। कटे फटे जूते चप्पल बाहर फेंक देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि शांत होते हैं। धनतेरस के पर्व पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खास तौर पर धनतेरस के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल आप पहले से ही घर में लेकर रख लें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। बार सरसों की गरी पर सर, माता लक्ष्मी घर में तेल है, माता लक्ष्मी घर में, माता लक्ष्मी घर में तेल है, माता लक्ष्मी घर में तेल है, माता लक्ष्मी घर में तेल है। दीपावली के दिन कभी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी कारण धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदने का रिवाज है। लेकिन आप चाहे तो दीपावली पर झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्रभावशाली असर धनतेरस पर ही होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है दोस्तों। लेकिन याद रहे, झाड़ू की पूजा दीपावली पर ही करें, और यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक का दीपावली पर या धनतेरस पर कभी ना खरीदे। प्लास्टिक का झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक नहीं मानी गई है। प्लास्टिक राहु से संबंधित होती है। यदि आप प्लास्टिक का झाड़ू लेंगे, समझो आप राहु केतु को अपने घर में लेकर आ रहे हैं, आप कंगाल और बर्बाद, यानी आपका घर नष्ट हो सकता है दोस्तों। माना जाता है कि इस दिन धनिया घर में अवश्य लाना चाहिए। धनिया धन के देवता का प्रतीक है। इस दिन गमले में या किसी माटी में धनिये के बीज डाल देने से उसमें जो हरियाली आती है उससे ये पता चलता है। लेकिन आपके देवता है करी उनका बोल में कि 5 है कि धन के देवता आपसे बहुत प्रसन्न है। माता लक्ष्मी आपको माला माल करने वाली है, शीघ्र ही धनी बनाने वाली है। अब आपकी गरीबी, दुख, दर्द, बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। धनिये से निकलने वाली हरियाली में 1 रुपए का सिक्का जरूर डाल दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस का पर्व सफल हो जाता है। लेकिन याद रहे, धनतेरस के दिन धनिया कभी किसी को मत देना नहीं, तो आपके घर का धन हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। भगवान धनवंतरी आपके घर का त्याग कर सकते हैं। चैनल आपको सटीक और कॉपी पेन पर लिखकर जानकारी प्रदान करता है। आप हमारे चैनल में बने रहिए दोस्तों। इसे आप मामूली बात ना समझे। धनतेरस के दिन कभी किसी को उधार पैसा मत देना, या उधार लेना भी नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन घर का चाचा वल कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा, गणेश की प्रतिमा या कोई भी देवी देवता की मूर्ति कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में खट्टा आ सकती है, धन की हानि तथा धन की कमी हो सकती है। क्योंकि इस समय अपने घर की, ईश्वर की कोई भी प्रतिमा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इस समय ईश्वर घर में आता है, जाता नहीं है। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, 1 लाइक जरूर करना, कमेंट रमतारा 1 लाइक जरूर करना। बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, चाकू छुरी या कोई भी धारदार वस्तु नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं का घर में प्रवेश होना बहुत ही अशुभ माना गया है। धनतेरस पर इन चीजों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कभी किसी से उधार पैसा मांग कर खरीदारी नहीं करना चाहिए। इससे आपको फल नहीं मिलने वाला। कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उल्टा घर में धन की कमी होने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के पर्व पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन ईश्वर को भोग लगता है। धनतेरस की होती है पूजा। धनतेरस के पर्व पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे धीरे धीरे धन की हानि होने लगती है दोस्तों, और घर में परेशानियों का आगमन हो जाता है। खास तौर पर धनतेरस के दिन खाने में धनिया बीज अवश्य डालना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में धन का आगमन होता है। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर गाय को हरा धनिया खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आती। गाय को हरा चारा खिलाने से, ही रोटी आदि खिलाने से धन देवता प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि
इस दिन समस्त संसार में गाय की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानी गई है। इस दिन गाय की पूजा करने से करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। इस दिन गाय के चरण छूने से मनुष्य को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस समय देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। दोस्तों, यह मौका आप कभी ना छोड़े। इस समय आप जो भी मांगोगे वह मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी। धनतेरस के पर्व पर घर में मंदिर के पास छिपकली आदि दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मंदिर में छिपकली दिखना या घर में किसी पक्षी का आना, उल्लू आदि का आना बहुत ही मंगलकारी तथा शुभ संकेत माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं। इसे धन आने का सूचक माना जाता है। धनतेरस के दिन काली चींटियों का घर में आना तथा लंबी लंबी लाइन बनाकर या गोलाकार आकार में चींटियों का चलना बहुत ही शुभ माना जाता है, संकेत माना गया है। इसे धन की देवी माता लक्ष्मी के आने के आगमन माने जाते हैं। धनतेरस या दीपावली की रात अगर माता लक्ष्मी को अपने सपनों में देखा है या आपके सपनों में माता आती हैं तो बहुत ही मंगलकारी संकेत माना गया है। इन सपनों को आप कभी किसी को शेयर मत करना। माता लक्ष्मी यूं ही किसी के सपनों में नहीं आती है। धनतेरस पर धन देवता की सवारी का घर में आना मंगलकारी माना गया है। इसे अत्यंत दुर्लभ एवं बहुत ही कम लोग देखते हैं। इसे देखना मतलब अब आपके धन के द्वार खुलने वाले हैं। भक्त धनवंतरी आपसे अति प्रसन्न है। समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी, महाधनी होने से रोक नहीं पाएगी। अब आपका बाल बांका भी नहीं होगा, इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन गाय का दिखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसे में अब गाय को तिलक और उसके चरण अवश्य छुए और उसे कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, तभी लाभ प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन मछली को देखना अच्छा माना जाता है। इसे विष्णु का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के पर्व पर सफेद बिल्ली का दिखना अच्छा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के पर्व पर घर के अंदर मोर पंख का प्रवेश होना अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि मोर पंख कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान धनवंतरी ही भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है। धनतेरस यानी धन देवता श्री कृष्ण का ही अवतार है दोस्तों। इसीलिए धनतेरस पर मोर पंख जरूर लाना चाहिए। मोर पंख ते समय भगवान कृष्ण का ध्यान अवश्य कर ले, उनका स्मरण कर ले। मोर पंख में महाशक्ति आ जाती है और इसे आप जहां भी रखोगे सुख और समृद्धि, यश, वैभव चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। इससे जीवन में धन, वैभव, यश तथा माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोर पंख इस दिन अवश्य घर में लाना चाहिए। मोर पंख नकारात्मकता को नष्ट कर देता है दोस्तों। धनतेरस के पर्व पर घर में नारियल जरूर लाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप में धनतेरस के इस पावन अवसर पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। मान्यता है कि इस दिन घर में जितनी स्वच्छता और सकारात्मकता होती है उतनी ही मां लक्ष्मी की कृपा घर में स्थायी रूप से बस जाती है। लेकिन कई बार अनजाने में हम अपने ही घर में ऐसी चीजें रख लेते हैं जो लक्ष्मी माता को अप्रसन्न कर देती हैं, और जब लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं तो घर में बरकत टिकती ही नहीं। इसीलिए शास्त्रों और पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि धनतेरस से पहले घर को शुद्ध करना चाहिए और उन वस्तुओं को घर से बाहर कर देना चाहिए जो दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टूटे फूटे बर्तनों की। आप चाहें तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा लीजिए, उसमें यही लिखा मिलेगा कि टूटे हुए बर्तन रखना दरिद्रता का संकेत है, ये घर की समृद्धि को रोक देते हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजन से पहले यह ध्यान रखिए कि घर में एक भी टूटा या दरार वाला बर्तन न रहे। इसी तरह दोस्तों, फटे पुराने कपड़े भी घर में नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों में इन कपड़ों को अशुभ और पाप ग्रहों से जुड़ा माना गया है। जब तक ये घर में रहते हैं तब तक नकारात्मकता बनी रहती है और परिवार में कलह भी बढ़ सकती है। इसलिए धनतेरस से पहले अपने अलमारी और संदूक अच्छे से देख लीजिए। जो कपड़े पुराने हो चुके हों उन्हें दान कर दीजिए और जो बिल्कुल काम के न हो उन्हें बाहर कर दीजिए। अब जरा सोचिए, अगर घर में मकड़ी के जाले या कचरा पड़ा हो तो क्या लक्ष्मी जी ऐसे घर में प्रवेश करेंगी? बिल्कुल नहीं। जाले आलस्य और गरीबी का प्रतीक हैं।
मां लक्ष्मी तो वहीं प्रवेश करती हैं जहां सफाई, सुव्यवस्था और पवित्रता हो। इसलिए धनतेरस से पहले घर की पूरी तरह से सफाई कर लीजिए, खासकर कोनों और छतों पर ध्यान दीजिए। जितना घर स्वच्छ होगा उतना ही देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर टिकेगा। दोस्तों, एक और बड़ी गलती हम सब करते हैं और वो है घर में खराब घड़ी और बंद पड़ी मशीनें रखना। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि रुकी हुई घड़ी आपके जीवन की प्रगति को रोक देती है, यह समय को थाम देती है और जीवन में रुकावटें खड़ी करती हैं। उसी तरह खराब पड़ी मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नकारात्मकता का घर बन जाते हैं। इसीलिए धनतेरस से पहले इन्हें हटा दीजिए या रिपेयर करवा लीजिए। और अंत में दोस्तों, ध्यान रखिए कि घर में कांटेदार या सूखे पौधे बिल्कुल ना रहें। कैक्टस जैसे पौधे घर में विवाद और तनाव को जन्म देते हैं, वहीं सूखे या मुरझाए पौधे गरीबी और दुर्भाग्य का प्रतीक हैं। इस दिन सिर्फ शुभ पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या आंवला ही घर में रखने चाहिए ताकि वातावरण में पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। तो दोस्तों, जब आप धनतेरस का पर्व मनाएं तो पहले अपने घर को इन नकारात्मक वस्तुओं से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता की देवी हैं। जब घर साफ होगा, टूटे बर्तनों और फटे कपड़ों से मुक्त होगा, जालों और कचरे से रहित होगा, तभी देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर आएंगी और धन धान्य की वर्षा करेंगी। इस धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को आप भी अपने घर को शुद्ध करिए और मां लक्ष्मी का स्वागत पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ कीजिए।